Hi all, how are you? I think you are also fine. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए। यह मेरा नारा है और निश्चित ही आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको एसएसटी में खास करके अच्छा मार्क्स मिलेगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बैंक्स अपने पास रखेंगे, एनसीईआरटी बुक अपने पास रखेंगे, कॉपी अपने पास रखेंगे और आपको अपने खुद का नोट्स तैयार करना है। दैट मीन्स आप वीडियो को देखें, पॉज करके देखें उसे, और मेरा उम्मीद रहता है कि पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए कोशिश करें आप। ओके, एक एक चीज आपके पास एक्सप्लेनेशन के रूप में दी जाएगी। एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन आपके पास एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा आपके पास। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे की ओर। टुडे इज द क्लास ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। दैट मीन्स द टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। इट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन इंडिया। और इसमें खास बात यह है कि इससे मैप में क्वेश्चन आता है। नोट कर लीजिए, इस लेसन से आपका मैप का क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पूरा वीडियो को आप देखेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप गौर से देखेंगे। टाइप्स ऑफ द सॉइल इन इंडिया, देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन इंडिया। फर्स्ट वन इज द एलुवियल सॉइल, secondly black soil, red soil, laterite soil, forest soil and the arid soil. Understood you all student? तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। That means first of all we can explain about the alluvial soil. आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। देखिए, इसका एक फीचर से लिखेंगे, एलुवियल सॉइल इज द ट्रांसपोर्टेड। ओके, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ये क्या होता है कि नदी के द्वारा यदि नदी बह रही है तो इस नदी से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जाने के बाद कहीं न कहीं से इरोज होकर के और सेडिमेंटेशन होता है, और सेडिमेंटेशन के बाद ये आपका लैंड का यानी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज नोन एज द एलुवियल सॉइल। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? इट मींस alluvial soil is also known as the transported soil, which is also the most important. Understood you all? The maximum number of the Indian geographical area covered with the alluvial soil. दूसरी बात क्या है? alluvial soil is the very fertile. Okay, ये कैसी होती है? वेरी फर्टाइल होती है, इसमें फर्टिलिटी की मात्रा ज्यादा होती है। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? आगे जो ट्रांसपोर्टेड है सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, ये आपको यहाँ पर देखा द फॉर्मेशन ऑफ द एलुवियल सॉइल। इस मिट्टी में आपके पास क्या क्या होता है? तो इस मिट्टी में हम लोग इसमें पैडी की खेती कर सकते हैं, धान की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स वी कैन ग्रो इन द एलुवियल सॉइल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? अब हम लोग बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारे पास इंडो गंगेटिक, अंडरलाइन कीजिएगा, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में पाया जाता है। इंडो गंगेटिक प्लेन्स ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपने देखा पंजाब से लेकर के आपका वेस्ट बंगाल तक, इंक्लूडिंग असम। Understood you all? That means Indo-Gangetic Plains में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। कहां से कहां तक? तो पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल तक। इतना ही नहीं, ये आपका इंक्लूडिंग असम तक ही है। इसमें हम लोग और कहां देखते हैं? तो गुजरात के भी कुछ पार्ट में आपके पास पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? तो ये आपके पास पाया जाता है द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। द डेल्टा रीजन्स ऑफ द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी also covered with the alluvial soil. Understood you all student?
इसी में आप एक मैप के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं। अंडरस्टूड। इसके जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि ये जो आपके पास जो एलुवियल सॉइल है, इट हैज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दो भाग में ये बटा हुआ है। एलुवियल सॉइल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, खादर एंड बांगर। खादर, अंडरस्टूड, खादर है एंड द बांगर है, बांगर। अंडरस्टूड योर स्टूडेंट? खादर एंड बांगर, that means there are the two classification of the alluvial soil। खादर जिसको हम लोग न्यू सॉइल कहते हैं और बांगर का मतलब जिसको हम लोग ओल्ड सॉइल कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द खादर, देन यू कैन से द न्यू सॉइल इज नोन एज द खादर एंड ओल्ड सॉइल इज नोन एज द बांगर। याद रखने के लिए चीज हम लोग करेंगे, कोई भी चीज हम खाते हैं तो नया खाएंगे, न्यू, है ना। तो नया खा, नया, नया न्यू, है ना। तो आपके पास नया से न्यू और खा से खादर, यानी न्यू सॉइल इज द खादर। अंडरस्टूड? ओके। ये बनता कैसे है इसको आप देखेंगे। तो नदी यदि बह रही है, फ्लड आने के कारण, ये जो आपका पानी इधर से इधर चल जाने के कारण, ये जो नजदीक में जो परिवर्तन हुआ, ये मिट्टी जो आपके ट्रांसपोर्ट होकर आया, दिस इज द न्यू सॉइल। लेकिन जैसे ही जहां पर पानी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया, ये हमारा हो गया ओल्ड सॉइल। अंडरस्टूड ऑल? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द खादर एंड बांगर। खादर इज द न्यू सॉइल एंड बांगर इज द ओल्ड सॉइल। खादर है जो नदी के मुहाने पर नजदीक में पाया जाता है, जबकि बांगर उससे दूर में पाया जाता है ना। खादर ज्यादा फर्टाइल होता है, बांगर ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है। खादर में चावल गेहूं उगा सकते हैं और बांगर में हम लोग मक्के की खेती कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द खादर एंड बांगर। अंडरस्टूड ऑल? ओके। अब इसमें हम लोग देखेंगे मैप। मैप के माध्यम से हम लोग इसको देख पाएंगे, यानी कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, इसको आप गौर से देखें और गौर से समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये आपने इसमें आप देख रहे हैं क्या कि किस प्रकार का जो है, तो मैंने आपको बताया कि जो जितना भी इंडो गंगेटिक प्लेन है, इंडो गंगेटिक प्लेन ये आपके पास पंजाब हरियाणा से लेकर वेस्ट बंगाल तक, प्लस में कुछ पार्ट आपका गुजरात का है, और प्लस में आपके पास ये जो डेल्टा वाला रीजन है, दिस रीजन कवर विद द एलुवियल सॉइल। Understood your strength, and this is a very important and a very, you can say, interesting topic, alluvial soil। Understood? Okay, ये आपका पूरा का पूरा एरिया है covered with the alluvial soil। इट मीन्स द पंजाब हरियाणा से लेकर आपका वेस्ट बंगाल तक एंड द डेल्टा रीजन ऑफ द गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी। ये हमारा गोदावरी कृष्णा एंड द कावेरी है। यहाँ पे गंगा नदी बहती है, यमुना इधर से बहती है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इंडो गंगेटिक प्लेन कवर विद द एलुवियल सॉइल and some part also covered with the alluvial soil due to the presence of the Brahmaputra river, and the Godavari, Krishna and Kaveri delta also covered with the alluvial soil। Understood your student? I think पूर्ण रूप से आप इसे समझ गए होंगे। आप बार बार आप इसे पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप इसे समझ सकते हैं। ओके ओके यू ऑल। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर कर लें। ओके बाय।